और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये आंदोलन कहां से कहां पहुंच गया है। जहां तिरंगा लहराता आपको नजर आता है लाल किले में, वहां ये खालसा का झंडा फहराने पर आमादा ये किसान ऊपर चढ़ गया है। ये आंदोलनकारी बल्कि कह लीजिए, अब ये तय करना मुहाल है कि इसमें कौन क्या करने वाला शामिल है, लेकिन ये व्यक्ति जो इस आंदोलन में शामिल है, यहां पहुंचकर उस जगह जहां आपको तिरंगा दिखाई देता है वहां पर खालसा का झंडा लहरा रहा है। क्या ये सब आंदोलन को जायज ठहराने वाली तस्वीरें हैं? क्या ये आंदोलन के वैधानिकता पर अब सवाल नहीं उठा रहे हैं? क्या ये तस्वीरें देखिए, आईटीओ से आगे बढ़कर पुलिस को लगभग कुचलते हुए ट्रैक्टर दौड़ाया गया और वहां से पहुंच गए लाल किला। और लाल किला में देखिए, यहां पर खालसा का झंडा फहराने की कोशिश की जा रही है। वो प्राचीर में उस झंडे तक पहुंच नहीं बनी, लेकिन यहां पर जहां झंडा फहराया जाता है, ये देखिए, यहां पर वो खालसा का झंडा लहराने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी तादाद में वहां पर ये प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। आईटीओ में पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए और उनके ऊपर ट्रैक्टर लगभग चढ़ा देने वाले अंदाज में दौड़ाते हुए पहुंच गए हैं लाल किला। और लाल किला में यहां पर खालसा का झंडा फहराने की कोशिश हो रही है। ये लाल किले के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल किले के भीतर, बाहर और उसकी दीवार में ऊपर की तरफ ये प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। स्थिति नियंत्रण से बाहर और अब बेहद नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। ये किसकी गलती है? ये उन लोगों की गलती है क्या जिन्होंने एक खास नियम का पालन करेंगे कहते हुए परमिशन ली थी इस ट्रैक्टर मार्च के लिए, रैली के लिए, और उन्होंने स्थितियों को यहाँ तक पहुँचा दिया? या उन लोगों का फेलियर है जिनको ये देखना चाहिए था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, जिनको ये देखना चाहिए था कि कानून व्यवस्था की स्थिति तो नहीं बन जाएगी 26 जनवरी के दिन? या फिर किसानों को के साथ संवेदनशीलता का बर्ताव पुलिस का जो है वो खुद पुलिस के लिए भारी पड़ गया है और यहाँ तक किसानों की पहुंच बन गई है? दूसरी तरफ क्या उन्होंने लुटियंस की तरफ भी निकलने की कोशिश की है क्या? इस पर भी हम आपको जल्दी अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल लाल किला 15 अगस्त को आप हमेशा इसे देखते आए हैं। देश के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं और दिल्ली वाले तो इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। वो लाल किला जो देश के गौरव सम्मान के साथ जोड़ा जाता रहा, वो लाल किला जहां से आज़ादी को लेकर, आज़ादी के दिन आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनते रहे, वहां पर आज की तस्वीर देख लीजिए। ये वही लाल किला है जहां से देश की समृद्धि की, देश के विकास की, देश को और आगे ले जाने की बातें होती हैं, आज़ादी की जय जयकार की जाती है। अंग्रेज़ों के राज से हमने अपने आप को कैसे निकाला, कैसे आज़ादी हासिल की, उसको एक बार फिर से खुद को याद दिलाया जाता है। और इसी लाल किले पर आज अराजकता की ये स्थिति कि वहां पहुंचकर झंडा लहराकर अपनी सुपरमेसी साबित करने की कोशिश इन आंदोलनकारियों की तरफ से की जा रही है। कहा यह भी जाता है कि पहले जो तय रूट जो रूट पुलिस और किसानों के बीच जिस पर समझ बनी थी, उस पर सबसे पहले जो वायलेशन हुआ है उस रूट का, वो कहा जा रहा है कि एक ग्रुप है इन किसान आंदोलनकारियों के नेता सतनाम सिंह पन्नू का, सबसे पहले उसने वायलेट किया। देखिए इन तस्वीरों को, देखिए किस तरीके से वहां हुजूम जमा हो गया है इन प्रदर्शनकारियों का, और कैसे वहां पर जहां देश का झंडा लहराता है वहां पर खालसा का ये झंडा लहराकर मजहब को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस दौरान तिरंगा भी हाथ में थामा गया है, लेकिन क्या ये गणतंत्र दिवस पर देश के साथ खुद को खड़ा दिखाने की तस्वीरें हैं या देश के सिस्टम पर ही हमला करते हुए हाथ में तिरंगा थामे हुए लोगों की तस्वीरें हैं? क्या ये कानून व्यवस्था की स्थिति, तब जबकि पहले ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन सुरक्षा की खासी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अपने आप को झोंके हुए है, क्या उस समय उनकी चुनौती को और कई गुना बढ़ा देने वाला और देश के मन में असमंजस और असुरक्षा की भावना पैदा करने की तस्वीरें नहीं है क्या? ये देश के सामने एक बड़ा सवाल। किसान नेताओं के साथ 11 दौर की बातचीत, कोई नतीजा नहीं निकला। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि किसान नेताओं की बातचीत मानने से अब खुद उनके लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि आपने हमको फेल किया है, हमने जिस भरोसे के साथ आपको सरकार से बातचीत करने के लिए भेजा था, आप उस भरोसे पर खरे नहीं उतरे, लिहाजा अब चीज़ें हमको अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ जो समाचार आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सतनाम सिंह पन्नू और एसएस पंधेर सबसे पहले इन किसान नेताओं के साथ जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले तय रूट की अवमानना की और उस रूट पर ट्रैक्टर दौड़ा कर ले गए जो पहले से तय नहीं था, और इस तरीके से अराजकता की स्थिति बनने लगी। लेकिन लगता नहीं है जैसे इन तमाम लोगों ने सीधे जाकर लाल किले का रुख करने की कोशिश की है। असल में गाजीपुर से निकलकर इनको अप्सरा बॉर्डर जाना था, लेकिन गाजीपुर से अक्षरधाम आने के बाद इन्होंने अपनी गाड़ियों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया और आईटीओ पहुंचे। आईटीओ में जो बैरिकेड्स थे, जो बसेस लगाई गई थी, उनको धक्का देकर और आगे निकले और फिर उसके बाद
दरियागंज होते हुए लाल किले पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि पहले से ये तय था कि ये किया जाना है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, क्या स्थिति बनी हुई है जरा वो समझ लें। मानव हमारे संवाददाता और जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मानव, सबसे पहले आपके पास कहां मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? दिनेश, देखिए ये आईटीओ का वो चौराहा है जहां पर हमने वो तस्वीरें देखी हैं जो बेहद शर्मनाक थी। ऐसी तस्वीरें दिल्ली में संसद से चंद कदमों की दूरी पर, और अब यहाँ पर तस्वीरें देखिए, किसान लगातार यहाँ पर पुलिस से बहस कर रहे हैं, पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ से जो किसानों का जो काफिला था, जो आंदोलनकारी हैं, वो अब यहाँ से दिल्ली गेट की तरफ बढ़ चुके हैं, लाल किले पर वो चढ़ चुके हैं पहले ही। तो फिलहाल यहाँ पर हालात सामान्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और किसानों के बीच अभी जो उग्र रवैया है वो बना हुआ है। पुलिस लगातार इनको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप अपने तय रूट पर चलिए, क्योंकि लगातार तय रूट पर नहीं चल रहे थे किसान, सिर्फ इसीलिए पुलिस ने इन पर कार्रवाई की। पुलिस लगातार समझाती रही और यहाँ पर जो बसें थी डीटीसी की बसें, उनको यहाँ पर तोड़ दिया गया। टूटी हुई डीटीसी की बसें आपको दिखाई पड़ेंगी। और लेकिन यहाँ पर लाल किले में जो ये स्थिति बनी हुई है, इसको कैसे संभाला जाएगा? पुलिस की क्या अप्रोच दिखाई दे रही है? ये हम या पुलिस ने इसको छोड़ दिया है कि ठीक है आप यहाँ जमा होइए और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आइए, क्या स्थिति यहाँ बनी हुई है? जितेंद्र भाटी कहाँ मौजूद है, उनके पास क्या अपडेट है, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र। बिल्कुल दिनेश, आपको बता दूं मैं रिंग रोड के फ्लाईओवर के ऊपर हूं और आप सामने देखेंगे तो ये आईटीओ है, दिल्ली पुलिस का पुराना मुख्यालय यहीं पर था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तमाम जो बड़े डीडी की बिल्डिंग तमाम जो हैं वो यहीं पर है। और कहूँ तो ये दिल्ली का एक कह सकते हैं केंद्र है, जहाँ से चाहे आप इंडिया गेट जाएँ या संसद भवन जाएँ या फिर लाल किला जाएँ, तमाम रास्ते यहीं से जाते हैं। तो किसान जो हैं, ये किसान आप जो देख रहे हैं सामने, ये दरअसल गाजीपुर बॉर्डर से निकले थे, जाना था आनंद विहार होते हुए अफसरा बॉर्डर और दिल्ली से बाहर, लेकिन तकरीबन 30% किसानों ने ही जो है इस रूट को फॉलो किया। बाकी जो किसान 70% जो किसान थे वो आगे बढ़ते रहे और होते होते स्थिति ये पहुंची है कि अब ये आईटीओ पर यहाँ पर पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ कुछ जो किसान हैं अभी कितने लोग वहां आपको आईटीओ के पास नजर आ रहे हैं? जितेंद्र, कितने लोग और हैं जो लाल किले तरफ बढ़ने की फिराक में है? क्योंकि यहाँ लाल किले पर तो हम देख रहे हैं हुजूम जमा हो गया इनका। भेजने के लिए पुलिस ने यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर देखिए। आप देखिए आरएफए की जो टीम है वो वहाँ पीछे से लगातार आ रही है। जो किसान यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के गए थे उनको अब आगे की पीछे की तरफ भेजा जा रहा है। और देखिए किस तरीके से टीयर गैस यहाँ पर टिकरी बॉर्डर से निकले किसानों के ऊपर भी चलाए जा रहे हैं अब। और यहाँ पर जो पत्थरबाजी है वो भी यहाँ पर शुरू हो गई है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर टीयर गैस अब चलाई जा रही है और पत्थरबाजी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा आपको बता रहे थे, जो कि टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। नांगलोई से जो रूट उनके लिए बना हुआ था उसको फॉलो करने के बजाय वो दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, नजफगढ़ की तरफ जाना था लेकिन वो पीरागढ़ी की तरफ बढ़े और उनके ऊपर भी अब लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है। ये स्थितियां क्यों बनी है उसकी तस्वीर आप बाईं तरफ देख रहे हैं। लाल किले जैसी जगह पर 26 जनवरी के दिन अति संवेदनशील जगहों में से एक, वहां तक पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी और स्थितियों को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को इन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया हुआ दिखाई देता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, पुलिस पर हमला बोला गया, पुलिस पर लगभग ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए। कई जगह तो मैंने जो तस्वीरों में देखा है एक पुलिस वाला बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा था और इस तरीके से न जाने कितनी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है और कैसे वो रूट जिसके ऊपर ये समझ बनी थी कि इसी पर वो रैली निकाली जाएगी, उससे अलग हटते हुए ये समझ बनी थी कि 5 लोगों से ज्यादा एक ट्रैक्टर में नहीं होंगे और ट्रैक्टर सिर्फ लाए जाएंगे। न जाने कितने वाहन लाए गए और वो हर एक जगह पर यह दिखाई दिया कि नियम कायदा केवल कहने के लिए हाँ कह दिया गया था, उसको आज मानने की कतई मंशा नहीं थी इन लोगों की, या फिर वो किसान नेता जिन्होंने हाँ कहा था उनकी बात ये लोग मानने वाले नहीं और अब किसान नेताओं से, अपने नेताओं से भी इनका भरोसा हट चुका है। आप लाल किले की तस्वीरें देख रहे हैं जहां सामने अपना झंडा फहराकर ये आंदोलनकारी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन तमाम जगहों पर आप स्थितियां देख रहे हैं जहां जो जगहें उस रूट में बिल्कुल नहीं आने वाली थी, जो पुलिस ने तय किया था 26 जनवरी के दिन हम रैली निकालेंगे ही निकालेंगे, जब किसानों ने यह कहा। पहले इस बात को लेकर कोर्ट जाया गया, कोर्ट ने कहा पुलिस का काम है कानून व्यवस्था पुलिस देखे, पुलिस के साथ कई राउंड्स की बातचीत हुई, समझ नहीं बनी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने कहा कि ठीक है 26 जनवरी को आप निकालिए लेकिन जो रूट तय किया जाएगा और जो समय तय किया जाएगा उसी में निकालिएगा। लेकिन आखिरकार इसको भी नहीं माना गया और अब जो स्थितियां बनी हुई हैं इन तस्वीरों के जरिए आपके सामने है।
लाल किले की तस्वीर देख लीजिए, जहां से एक संदेश देने की कोशिश ये कर रहे हैं। क्या वो संदेश इनके हक में होगा? क्या वो संदेश उन मांगों के हक में होगा जो ये करना चाह रहे हैं? क्या इसके बाद ये देश इनके साथ उतना ही संवेदनशील रहेगा जितना संवेदनशील अभी तक रहा है? क्या अब देश भी उनके साथ उसी नजरिए के साथ जुड़ा रहेगा जिसके साथ जुड़ा हुआ था? ये एक बड़ा सवाल है। क्या अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने के बाद, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न करने के बाद, क्या कानून को अपने हाथ में लेने के बाद, क्या कही हुई बातों से मुकर कर यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने और संदेश देने की कोशिश की, ये जो तरीका दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या लोगों का सरकार का रवैया उसी तरीके का इन लोगों के साथ रहेगा? और सवाल इससे ये भी कि उन किसान नेताओं ने जिन्होंने पहले कहा था कि हाँ हम उन बातों को मानेंगे, देखिए यहां झंडा लहराकर एक संदेश देने की और अपने आप को बड़े विजयी भाव के साथ दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये झंडा यहां टांग दिया गया, लहरा दिया गया और इसके बाद खुद को विजयी मुद्रा में दिखाता हुआ ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहा है और उसके किए हुए का समर्थन करते हुए नीचे लोग नजर आ रहे हैं। ये किस तरीके की विजय है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ये किस तरह का प्रदर्शन है? जब पूरी दुनिया की निगाहें देश की तरफ हैं, देश के भीतर ये क्या संदेश देने की कोशिश है? जिस सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो चुनी हुई सरकार नहीं है? और क्या उसके खिलाफ प्रदर्शन का ये तरीका होना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल हैं जो 26 जनवरी के दिन 72वां गणतंत्र दिवस जब मना रहा है ये देश, ये सवाल बहुत बड़े हो गए हैं और आने वाले बहुत दिनों तक इनके जवाब ढूंढने होंगे। लाल किले पर ये जो लम्हे आप देख रहे हैं, ये वो सवाल खड़े कर रहे हैं जिनके जवाब न जाने कितने दिनों तक तलाशने होंगे और इसके जवाब न जाने कितने दिनों तक उन लोगों को देने होंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए जिम्मेदार वो लोग जो प्रदर्शनकारियों की फहरिस्त में अपने आप को मानते हैं। इसके लिए जिम्मेदार वो लोग जिनको स्थिति को नियंत्रण करने के हिसाब से जिम्मेदार माना जाएगा। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता आईटीओ में मौजूद हैं और उन्होंने कुछ देर पहले टॉप एंगल से आपको दिखाया कि वहां अब भी प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और जाहिर है वो भी आगे निकलने की कोशिश करेंगे। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो लाल किले का रुख करेंगे या उधर से आगे होते हुए लुटियंस की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र भाटी, आपको क्या नजर आ रहा है? दिनेश साहब को दो तस्वीरें दिखाऊंगा। एक तरफ ये किसान हैं जो कि अभी भी आगे बढ़ के लाल किले की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक तस्वीर और दिखाऊंगा आउटर रिंग रोड की। ये वो किसान हैं जो कि सिंघू बॉर्डर से चले थे और लाल किला होते हुए अब जो है ये रिंग रोड पर आ गए हैं। तो ये दो तस्वीरें, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की इतनी कोशिश थी कि किसान जो है आपस में ना मिले, लेकिन अब देखिए जो सिंघू बॉर्डर वाले थे वो दिल्ली के दूसरे कोने पे पहुंच गए हैं और जो इस तरफ के थे गाजीपुर बॉर्डर के, वो अब लाल किले की तरफ। तो कह सकते हैं कि जो पूरी व्यवस्था थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसको यहाँ पर चकमा दिया किसानों ने। साथ ही साथ जो 37 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, नियम बनाए गए थे, उसको भी दत्ता बताते हुए देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत लंबी कतार है किसानों। मानो हमारे संवाददाता उनके पास कुछ है। मैं जितेंद्र में लौटूंगा आपके पास। मानो बताइए। ये मीडिया की तरफ धमकाने वाले अंदाज में बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी। ये देखिए दिनेश, ये तस्वीरें देखिए, ये किसान हैं। हमारा कैमरा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारा माइक छीना जा रहा है हमसे। और ये किसान हैं, ये देखिए, ये किसान हैं, ये किसान हैं। ये कैसे किसान है? तिरंगे का अपमान है दिनेश, ये तिरंगे का अपमान है। ऐसी तस्वीरें का मीडिया पे हमला करते हैं। हम सच दिखा रहे हैं देश के सामने और ये हमारा कैमरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दिनेश यहाँ पर। और इनको शिकायत है कि हम इनकी कवरेज नहीं कर रहे। अरे दिनेश, इनको बताइए, 3 महीने से लगातार किसानों की कवरेज हमारे चैनल पर हो रही है। इनकी सारी बातें सरकार के सामने रखी गई, सरकार का पक्ष किसानों के सामने रखा गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मीडिया पर हमला किया जा रहा है। जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं गणतंत्र दिवस के दिन। इससे शर्मनाक और क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, वो आखिर वो किसान नेता कहाँ है? योगेंद्र यादव, राजेवाल साहब कहाँ हो आप? आपके आंदोलनकारी लाल किले पर चढ़ गए हैं, जवाब कौन देगा? जो हिंसा यहाँ पर आईटीओ पर हुई है, रैलियां तोड़ी गई हैं, बसें तोड़ी गई हैं, जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाए गए हैं, इसका जवाब कौन देगा? वो 40 किसान नेता आखिर कहाँ छिपे हुए हैं? ये जवाब आज देश मांग रहा है, ये जवाब आज पूरा ये मुल्क मांग रहा है। सबसे पहले तो ये कि आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां से खबरें हम तक पहुंचाइए। हम देख रहे हैं ये वो प्रदर्शनकारी हैं जिनकी गाड़ियों से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं, तो उनसे किस तरह की बर्ताव की आप उम्मीद कर सकते हैं? ये भी ये तब जबकि ये लगातार
हम दिखा रहे हैं कि किसानों की मांगें क्या हैं, किन 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 बिंदुओं पर उनकी असहमति है और उनके साथ पूरी सॉलिडेरिटी के साथ जो लोग खड़े हुए थे। क्या इस तरह के आंदोलन के बाद किसी भी सूरत में उनके साथ खड़ा दिखाई दिया जा सकता है? आप देखें ये लाल किले में क्या किया गया है। क्या 37 बिंदुओं पर बनी हुई सहमति को आज इन किसानों ने माना है? अगर किसानों को, किसान नेताओं को ये इस बारे में कोई गारंटी नहीं थी, अगर इस बारे में वो आश्वस्त नहीं थे कि उनके फॉलोअर्स उनकी बात मानेंगे कि नहीं, किस आधार पर उन्होंने 37 बिंदुओं पर पुलिस को ये सहमति दी थी कि हम इनको मानेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। लाल किले से आ रही ये तस्वीरें 26 जनवरी, जय जवान जय किसान पर भरोसा करने वाला ये देश, जवानों और किसानों के बीच संघर्ष पैदा करने की कोशिश करते ये लोग। बहुत बड़े सवाल जिनको आने वाले न जाने कितने दिनों तक जिनका जवाब देना होगा। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता बता रहे थे, आईटीओ के पास मौजूद हैं, कि किस तरीके से ट्रैक्टर लगभग पुलिस पर चढ़ा दिए जाने वाले अंदाज में लेकर वहां से ये लोग, ये प्रदर्शनकारी लाल किले तक पहुंचे हैं, जो आपको यहां पर लाल किले की दीवार पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने जहां तिरंगा लहराता है वहां पर जाकर भगवा बांध कर ये जो जिसमें खालसा का निशान भी है वो लगाकर अपनी विजय दिखाने की कोशिश की है। क्या ये विजय की श्रेणी में ये देश रखेगा? और एक बार फिर से ये समझने की कोशिश करें कि लुटियंस की तरफ तो सब कुछ चाक चौबंद है या उधर भी अंदेशा बना हुआ है? जितेंद्र, जितेंद्र भाटी आपके पास। अभी उनको आवाज नहीं जा रही है। ये जो दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, ये टीकरी बॉर्डर के पास से आई हुई तस्वीरें हैं। जाना था उनको नजफगढ़ की तरफ, लेकिन पीरागढ़ी की तरफ मुड़ गया ये पूरा जत्था, और अब वहां पर कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ रहा है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं, उनके पास और लेटेस्ट क्या है पुनीत? अभी उनको आवाज नहीं जा रही है। मानो हमारे संवाददाता आपसे कुछ देर पहले उनका कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई कैमरामैन पर, और उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। मानो वहां कैसी स्थितियां हैं अभी? दिनेश, देखिए ये काफ़ी शर्मनाक है। मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो उग्र प्रदर्शन हमने आज यहाँ पर देखा है वो काफ़ी चौंकाने वाला था। ऐसा लगा जैसे पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आंदोलनकारी पहुँचे थे। फिलहाल हालात यहाँ पर सामान्य हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पर खुला है, आवाजाही थोड़ी सी यहाँ पर हमको दिख रही है, लेकिन यहाँ से आगे ना तो पुलिस के जवान जा सकते हैं, ना ही मीडिया कर्मी जा सकते हैं, ना ही आम जन जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही किसानों को लगता है कि उनकी तस्वीरें कोई रिकॉर्ड करेगा कैमरे में, वे उन पर हमलावर होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरा यहाँ से लेकर दिल्ली गेट तक, लाल किले तक, ये पूरा रास्ता ब्लॉक है। और ये जो चौराहा है, दिनेश आपको बताएं कि ये मेन चौराहा माना जाता है। यहाँ से आप लुटियंस दिल्ली में एंटर करते हैं, आप इस रोड पर आगे जाएंगे तो आपको इंडिया गेट आएगा। ये रास्ता नोएडा और गाजियाबाद की तरफ जाता है, तो ये पूरा रास्ता फिलहाल ब्लॉक है। तो अभी हालात यहाँ पर तनावपूर्ण तो नहीं है, लेकिन ट्रैफिक पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। जो बात कही जा रही थी कि ट्रैक्टर परेड होगी, तय रूट पर होगी, वैसा हमको नहीं देखने को मिला। और अब यहाँ पर सिर्फ तोड़फोड़ और जो टूटी हुई बस, उनके अवशेष यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं, वो गणतंत्र दिवस के दिन। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि दिनेश, आपको पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। महात्मा गांधी जिन्होंने सालों तक लड़ाई लड़ी कि आंदोलन हो सके इस देश में शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन गांधी जी ऊपर से देख रहे हैं। ये तस्वीरें नीचे की हैं कि आंदोलनकारी यहाँ पर आके इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और दिनेश, जो अपने आप में काफी शर्मनाक है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।